हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनल। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था, और आज हम बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो यह सिद्धांत जो था वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था 1983 में। जो हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये बुक का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि गार्डनर की बुक का नाम, तो फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब जो गार्डनर था, उसने अपने मूल सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। मतलब जो उनका बहुबुद्धि सिद्धांत जो सबसे पहले 1983 में दिया था, तब उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। लेकिन 1998 में उन्होंने 8वीं प्रकार की एक बुद्धि और जोड़ी, और 2000 में उसने 9वीं प्रकार की एक बुद्धि और जोड़ दी थी। और इन्होंने जी कारक को नकारा था कि जो स्पीयरमैन ने जो जी वयस कारक दिए थे, तो उन्होंने कहा कि जी कारक जैसा कुछ नहीं होता है। और हमने देखा था कि थर्स्टन ने भी और थॉर्नडाइक ने भी जी कारक को नकारा था। और इनके अनुसार जो बुद्धि की इकाई होती है वो स्वतंत्र होती है, और यह सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है। और अपने क्लास में, जैसे अगर एक कक्षा है, तो उसमें बच्चों का विभाजन करने में कि कौन से बच्चे में कौन सी बुद्धि है, वो किस कार्य को निष्पादित कर सकता है, कौन सी गतिविधि में वो भाग ले सकता है, कि जो शैक्षिक गतिविधि में भाग ले सकता है, या सहशैक्षिक गतिविधि में वो अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा, या किस गतिविधि का लीडर बना दे तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये सब अगर आपको एक शिक्षक को जानना है, तो उसको हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तभी वो अपने सारे स्टूडेंट्स की जो बुद्धि है, किसमें किसकी क्या बुद्धि है, उसको वो समझ सकेगा, और उनका विभाजन करके उनको उनके उनके लायक जो काम है या उनके लायक जो गतिविधियां हैं, वो उनको प्रदान कर सकेगा, और इससे जो बच्चे होते हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। अब देखते हैं हम बुद्धि के प्रकार। तो सबसे पहले तो उन्होंने 7 दी थी, और उसके बाद 1998 में ये प्राकृतिक बुद्धि को जोड़ा था, और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा था। फर्स्ट है भाषाई या शाब्दिक बुद्धि, जिसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। फिर आता है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल। तार्किक या गणितीय बुद्धि, स्थानिक या देशिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसको बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि कहते हैं। व्यक्तिगत अन्य आत्मन या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, जो और व्यक्तिगत अन्य आत्मन है वो दूसरों को समझने वाली बुद्धि है, और व्यक्तिगत आत्मन या फिर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वो खुद को समझने वाली बुद्धि है। फिर आता है प्राकृतिक बुद्धि, और बाद में है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारी बुद्धियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भाषाई या शाब्दिक बुद्धि, जिसको हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो भाषाई बुद्धि होती है, वो जो शब्दों के साथ खेल लेते हैं, जो शब्दों पे जिनकी पकड़ मजबूत होती है, जब जिनको शब्दों का कहाँ कब किस तरह उपयोग करना है, ये जिसको पता होता है, या शब्दों को बिना प्रवाह से बिना रुके वो बोल सकते, एक प्रवाह से बोल सके, और जिनकी शब्दों पे पकड़ मजबूत होती है, उनमें ये बुद्धि होती है। तो ये बुद्धि होती है कवि में, एक अच्छे कवि में ये बुद्धि होती है, लेखक में, पत्रकार में, वकील में, और एक अच्छे शिक्षक में भी भाषा या शाब्दिक बुद्धि होना जरूरी है। प्रवक्ता में होती है, उद्घोषक में, मीडियाकर्मी और उपन्यासकार में। तो इन सब के शब्दों पे अपनी एक पकड़ होती है, वो शब्दों का अच्छी तरह से भलीभांति उपयोग कर सकते हैं, और ये एक भाषा से संबंधित, एक शब्दों से संबंधित बुद्धि होती है। तो ये सब इन सब में पाई जाती है। तो ये हमने एक उदाहरण भी लिया है कि अटल बिहारी जी जो थे, तो उनमें उनका जो स्पीच होता था, वो लोग चलते चलते भी लोग अगर वो सुनने के लिए रुक जाते थे। उनकी भाषाई योग्यता इतनी अच्छी थी। तो ये इसका अच्छा सा उदाहरण है। और फिर है तार्किक या लॉजिकल बुद्धि। तो ये जो तार्किक, जिसमें लॉजिक लगता है, तर्क होते हैं, तो ये बुद्धि वैज्ञानिकों में होती है, गणितज्ञ में होती है, दार्शनिक में होती है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक में होती है। और क्योंकि इसमें लॉजिक्स का काम होता है, तर्क का काम होता है, इसलिए ये सब वैज्ञानिक जो होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उनमें यूज़ होती है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है, अल्बर्ट आइंस्टीन का ये फ़ोटो है, इससे आप समझ सकते हो। तो आपको ये दोनों बुद्धियाँ भली भांति समझ में आ गई होगी। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। फिर आती है संगीतात्मक बुद्धि।
जो बुद्धि संगीत को समझने में काम आए इसको हम संगीतात्मक बुद्धि कहते हैं। जैसे गायक में होती है बांसुरी वादक, तबला वादक, सितार वादक, इन सब में जो सारंगी वादक, इन सब में जो बुद्धि होती है वो संगीतात्मक बुद्धि होती है। तो ये लता जी का फोटो है जिससे आप समझ सकते हो। तो लता जी में भी संगीतात्मक बुद्धि थी, तो ये संगीत को समझने में काम आती है। उसके बाद आप सोच सकते हो कि जैसे बाहर कहीं बैंड की आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही तो आप सोच सकते हो कि ये किसी की शादी है, तो ये सब आपकी जो थिंकिंग है वो भी इसमें ऐड हो जाती है। उसके बाद आता है शरीर गत्यात्मक बुद्धि, जिसको हम बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका मेन रोल है कि ये जो अपने शरीर की जो मांसपेशी है उनको नियंत्रित करने में काम आती है। कि अपना जो देखा होगा कि आपके इसके एग्जाम्पल जैसे नर्तक में जो होता है क्या होता है कि वो अपने इमोशंस, अपने जो अंग का संचालन करते हैं वो बहुत भलीभांति कर पाते हैं। इसलिए जो नर्तक होते हैं, डांसर होते हैं, उनमें ये शरीर गत्यात्मक बुद्धि होती है। जैसे ये फ़ोटो में ये सब शो हो रहा है तो इन सब में शरीर गत्यात्मक बुद्धि होती है। उसके बाद मूर्तिकार भी अपने मतलब उस मूर्ति को बनावट के लिए उसका अपने अंगों पे पूरा संचालन होता है। तो मूर्तिकार में सर्जन मतलब एक सर्जन में भी ये बखूबी होता है कि उसको जब वो शल्य चिकित्सा कर रहा होता है तो तब उसमें ये होती है कि अपने हाथों को मतलब अपने हाथों से वो करता है तो वो उस पर संचालन उसका पूरी तरह होना चाहिए, नहीं तो क्या से क्या हो जाएगा। फिर आता है शिल्पकार में चित्रकार में भी यही शरीर गत्यात्मक बुद्धि होती है। खिलाड़ी और खिलाड़ियों में भी पहलवान खिलाड़ी, तो ये जो जितने भी ये प्लेयर्स है, क्रिकेटर्स जो हैं, तो हर कोई प्लेयर्स उसमें शरीर गत्यात्मक बुद्धि पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे इसे। तो संगीतात्मक बुद्धि जो संगीत को समझने में काम आए, और शरीर गत्यात्मक बुद्धि है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि जो शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में काम आती है। नर्तक, मूर्तिकार, सर्जन, शिल्पकार, चित्रकार, खिलाड़ी और पहलवान। और दोस्तों इसमें ये जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे ही क्वेश्चन बनता है कि शरीर गत्यात्मक बुद्धि किन में पाई जाती है, तो आपको ये सब याद रखना जरूरी है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है स्थानिक या देशिक बुद्धि, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्थानिक या देशिक बुद्धि जिसको हम स्पेशल भी कहते हैं, ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखी थी कि ये जो दिशाओं को समझने की बुद्धि जो होती है वो तथा दृश्य भी में हम प्रतिरूप निर्माण की जो कौशल होती है उसको हम स्थानिक या देशिक बुद्धि कहते हैं। जैसे दिशाओं को समझने की बुद्धि किसमें होती है, ड्राइवर में होती है, तो उसके बाद नाविक में, तो उनमें दिशाओं को समझने की बुद्धि होती है। और दृश्य भी में प्रतिरूप निर्माण मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे स्पेशल मतलब एक स्पेस है, जैसे इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं वो स्पेस को देखकर कैसे वो बना देते हैं, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, वास्तुकार नक्शा जो बनाते हैं, तो वो भी एक स्पेस अपन दे देते हैं कि ये हमारा लैंड है तो उस पर ये बनाना है, तो फिर वो उसको इमेजिन करके फिर उसका एक निरूपण दे देते हैं और फिर इंजीनियर्स और फिर बाद में कारीगर उनको बना देते हैं। तो ये जो बुद्धि होती है उनमें कि एक स्पेस को देख के उसका बिंब बना देना और फिर उसका एक मतलब नया ही प्रतिरूप दे देना, तो ये बुद्धि। और उसके बाद दिशाओं को जो समझने की बुद्धि होती है वो स्थानिक या देशी कहलाती है। जैसे पायलट में होती है, ड्राइवर में होती है, और शतरंज के खिलाड़ी, ये भी शतरंज का जो गेम होता है तो उसमें किस तरह वो उसको इमेजिन करके फिर उसको हाँ अब ये लेना है, ये करना है, आगे ये स्टेप लेनी है, तो ये सब ये जो बीम इमेजिन करके ये करते हैं तो उनमें ये बुद्धि होती है। तो पायलट, ड्राइवर, शतरंज के खिलाड़ी जैसे आप फोटो में देख रहे हो, तो इनमें स्थानिक या देशिक बुद्धि होगी और ये क्वेश्चन आता भी है। उसके बाद आता है तीरंदाज में, आर्किटेक्ट में नाविक, बुलबुलैया सुलझाने वाले, जो बुलबुलैया सुलझाते तो उनमें भी ये बुद्धि होती है। मूर्तिकार, चित्रकार और सर्जन, तो ये एग्जाम्पल मूर्तिकार और चित्रकार इसमें भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी में एक बुद्धि हो तो वो दूसरे में वो बुद्धि नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, ये कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे ये मूर्तिकार है तो उसमें भी स्थानिक या देशिक बुद्धि आएगी। अब आता है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ये दोनों भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल मतलब ये जो बुद्धि होती है वो दूसरों को समझने में काम आती है, जबकि जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है वो स्वयं को समझने में काम आती है। ठीक है, जैसे मनोवैज्ञानिक, नेता, परामर्शदाता, मीडियाकर्मी, विक्रेता, चिकित्सक, उनमें क्या होती है, दूसरों को समझने की बुद्धि होती है। जैसे आपने देखा होगा कि नेता जो होते हैं वो अपने जाल में किस तरह अपन को फंसा रहते हैं, अच्छी मतलब उनकी जो बातें होती हैं उनसे, तो उनमें क्या एक सामाजिक बुद्धि होती है, वो दूसरों को समझ जाते हैं कि इनकी मन में क्या है। उसके बाद ये परामर्शदाता होते हैं, विक्रेता में भी ये बुद्धि होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। और मनोवैज्ञानिक तो पता ही है, वो तो खुद की भी समझ अच्छी भली बात समझते हैं और दूसरों की बुद्धि को भी अच्छे से समझते हैं। फिर आता है इंट्रापर्सनल बुद्धि मतलब स्वयं को समझने वाली बुद्धि,
ये महापुरुषों में होती है। महापुरुष जो होते हैं वो खुद को भली भांति समझ पाते हैं, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक, जैसे ये महात्मा बुद्ध का फोटो है, तो ये खुद को समझने वाली बुद्धि इनमें होती है। अंतर्व्यक्ति जिसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और अगर दूसरे को बुद्धि समझने वाली बुद्धि पूछे तो उसको अंतर्व्यक्ति या इंटरपर्सनल कहते हैं। तो ये सब ये जैसे एक नेता का फोटो है। अब आता है प्राकृतिक बुद्धि, जो कि 1998 में ऐड की थी, और अस्तित्ववादी बुद्धि जो कि 2000 में ऐड की थी। तो प्रकृति की देन को समझने वाली बुद्धि, जो प्रकृति से, जिनको कई लोग होते हैं ना प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनको प्रकृति से ज़्यादा ही लगाव होता है, वो नए नए प्रकृति से रिलेटेड काम करते हैं, पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, खेतों में जाते हैं। ये सब जो बुद्धि होती है वो जैसे किसान में होती है, वनस्पति विज्ञानी जैसे बॉटनी जिसकी होती है, बॉटनी वालों को भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, शिकारी में, पर्यटक में, पर्यावरणविद, इन सब में ये प्राकृतिक बुद्धि होती है, जो कि नेचर से बहुत प्यार करते हैं। फिर आता है अस्तित्ववादी बुद्धि, जो बुद्धि जीवन के रहस्य को, कि आत्मा क्या है, हु एम आई, ये सब जो बुद्धि होती है ना, वो सब मतलब खुद को जानने की, आत्मा से संबंधित अध्ययन करने की, ये सब जो बुद्धि होती है जीवन के जो रहस्य को समझने में काम आए, तो इसको हम अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं, और ये बुद्धि दार्शनिक में होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। और ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, और आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। तो थैंक यू।